जनाब अगर ये रिप्रेजेंट हो रहा है एक्स, वाई सपोज कर लिया एक्स क्यूब, तो इसका मतलब है एक्स बराबर आ जाएगा वाई पावर 1/3 के। तो जनाब अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा वाई की पावर 1/3 होल पावर 4, और ये हो जाएगा जनाब एक्स क्यूब जो कि है वाई के बराबर, और ये आ गया -1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद जनाब हमने क्या किया, ये हो गया वाई पावर 4/3 इज इक्वल टू 2y-1। हम करते हैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तुम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये वाई पावर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2y-1 का होल क्यूब। तो जनाब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए क्यूब -3a² बी +3ab² -b क्यूब। जनाब ये क्या बन गया, ये हो जाएगा बेटा 8y³ -3 4 are 12, 12y² +6y-1। सो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी y4 -8y³ -12y² +6y-1 इज इक्वल टू 0। अब जो इसके रूट्स होंगे बेसिकली उसके हिसाब से ये समेशन, चलिए समेशन अल्फा क्यूब जो है बेसिकली यहाँ पर समेशन अल्फा है, क्योंकि यहाँ पर जो रूट्स हैं वो इस फॉर्म में है। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जनाब -b/a, दैट इज -b/a, दैट इज योर आंसर। बात समझ आ गई। यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा, और प्लस आएगा, प्लस आएगा, ये माइनस माइनस, और ये दोनों भी माइनस में ही आएंगे। ठीक है, समझ आ। जी। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो बेसिकली ये आपके पास क्या है, ये समय अगर आप उसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब अपॉन ये बन जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब डेल्टा क्यूब। तो ऊपर वाला बेसिकली समेशन अल्फा डैश है और नीचे वाला समेशन अल्फा बीटा गामा डेल्टा डैश है। तो जनाब ऊपर वाला होता है -b/a, फिर होता है c/a, फिर -d/a, फिर e/a। तो इसकी वैल्यू आएगी -b/e, नई वाली इक्वेशन की। -b इसका कितना हो गया, +8, +8/-1। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -8। क्या ये बात क्लियर है? इसके अंदर एक सेकंड, -6 क्यों दिया हुआ है उन्होंने? सर वो ऊपर जाके तीनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे? अब बंड मार दिया मैंने, सॉरी। एलसीएम में गलत ले लिया। हम्म। जनाब ये हो जाएगा बीटा क्यूब गामा क्यूब डेल्टा क्यूब, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब गामा क्यूब डेल्टा क्यूब, ये हो गया अल्फा क्यूब गामा क्यूब डेल्टा क्यूब, सब वही लिख दिया मैंने। फिर हो जाएगा जनाब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब डेल्टा क्यूब, और फिर आखिरी हो जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, और अपॉन में जनाब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब डेल्टा क्यूब। तो जनाब ये बन जाएगा समेशन अल्फा बीटा गामा डैश, और ये बन जाएगा समेशन अल्फा बीटा गामा डेल्टा डैश। तो ये वाली वैल्यू और वो वाली वैल्यू कितनी होती है तो आपको पता होनी चाहिए फॉर्मूले से।
हाँ भाई, ये वाली वैल्यू क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए, फिर होती है दो वाली होती है सी अपॉन ए, फिर होती है माइनस डी अपॉन ए, और ये वाली होगी ई अपॉन ए। ये बनेगा माइनस डी अपॉन पी। डी की वैल्यू देख लेते हैं। डी की वैल्यू यहाँ पर है 6, तो हो जाएगा 6 अपॉन -1, सो दैट इज -6। बात समझ आ रही? जी। और वो कह रहे हैं अल्फा 4 बीटा 4 डेल्टा 4 क्यों लगा, तो बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या थी? अ, हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं? हमारे पास जो इक्वेशन बनी हुई है उसके अल्फा 4 बीटा 4 का अच्छा जी, अगर मैं इसको लिखूं S4 -2 S3 -4 इज इक्वल टू 0, लिख सकता हूँ ऐसे। तो S4 हो जाएगा कितना? 2 S3 +4। क्या ये बात समझ आ रही है? जी। और ये जो वैल्यू है बेसिकली S3 की तो है 8, तो यहाँ यूज कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? जी सर, लेकिन हमने दूसरी क्वेश्चन से क्यों नहीं बनाया? उससे बना नहीं सकते ना, क्योंकि क्यूब से पावर 6 मिलेगी, पावर 12 मिलेगी। ठीक है। क्यूब से पावर 4 कैसे मिलेगा? सही है। समझ आ गया सवाल? यहाँ पर जनाब S1 की वैल्यू बतानी है। S1 की वैल्यू कैसे आएगी? सर वो पहले डिवाइड कर दें 2 से। S1 की वैल्यू तो बहुत आसान है ना। हाँ, वो 2 से डिवाइड 2 करेंगे + तो। -4 + 9। नहीं ना, S1 की वैल्यू तो -B अपॉन ए होती है ना भाई। हम्म। सही है, तो ये हो गया -B/A, तो ये आ गया 2। S2 निकालना है। S2 की क्या होती है? वो फॉर्मूला यूज कर लें। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था? सिग्मा अल्फा -2 अल्फा बीटा। हाँ, समेशन अल्फा का होल स्क्वायर -2 समेशन अल्फा। नहीं, वो 2 ये अल्फा होता बीटा। था। हाँ, ये होता था। सही है। तो इस समेशन अल्फा का हमारे पास S1 हो गया 2 का स्क्वायर -2, ये होता है जनाब C अपॉन ए। अब ABC में C हमारे पास 0 है तो 4 आ जाएगा। ठीक है। जी। अब अगर हम यहाँ पर SN+3 की बात करें तो हम कैसे करेंगे? हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। पहले हम लिखेंगे 2S3 -4S2 -4S2, और यहाँ पर आ जाएगा जनाब, इसको हम लिख सकते हैं +3S0। ठीक है। और इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको हम n की फॉर्म में ले लें, ये हो जाएगा 2। पहले हम S3 निकाल लेते हैं यहाँ से। हो जाएगा S3 इज इक्वल टू 4S2 -3S0, और अपॉन में आएगा 2। तो S3 बन जाएगा 2 टाइम्स S2 -1.5 टाइम्स S0। अगर नॉट को हम n ले लें तो ये SN+3 बन जाएगा 2, हो जाएगा n+2, और हो जाएगा 1.5 SN। बात समझ आ गई?
तो कह सर हम रहे ये नहीं कर सकते कि हम दोनों साइड पे एस एन मल्टीप्लाई कर दें? ऐसे मल्टीप्लाई कर दें। हम जैसे हाँ कर सकते होल पूरे के पूरे को। कर सकते हो। अब वो मांग रहा है वैल्यू S4 की, तो n इज इक्वल टू 1 डाल दो, तो S4 बन जाएगा ट्वाइस ऑफ S3 माइनस 1.5 S1। ठीक है, उससे पहले S3 निकाल लो, S3 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ S2 माइनस 1.5 S0। तो S0 तो वन अपना, अगर 3 है तो 3 के बराबर होगा। तो यहाँ से पहले आप क्या करोगे, S3 निकालोगे और उसके बाद फिर S4 निकालोगे, हो जाएगा। जी अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि यूज द सब्स्टिट्यूशन y is equals to s1 minus x where s1 is the numerical value found in part a। तो y is equals to हो गया 2 minus x। वो कह रहा है टू फाइंड एंड सिंप्लीफाई एन इक्वेशन whose roots are alpha plus beta beta plus gamma और gamma plus beta। तो जनाब ये सपोज करेंगे y is equals to 2 minus x और ये कह सकते हैं कि x is equals to 2 minus y। सही है। तो इक्वेशन जी हमारे पास क्या थी, इक्वेशन थी जनाब 2x³ हो जाएगा 2 इंटू x³ माइनस 4 टाइम्स फिर क्या था x का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, इक्वेशन बनाओ। पार्टी में करें फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, बीटा प्लस अल्फा प्लस 1 ओवर गामा प्लस अल्फा। अब बेसिकली ये नए रूट्स है ना, तो ये अल्फा डैश बीटा डैश और गामा डैश है। तो इनको पहले मैं लिख लेता हूँ 1 ओवर अल्फा डैश प्लस 1 ओवर बीटा डैश प्लस 1 ओवर गामा डैश। तो ये हो जाएगा बीटा डैश गामा डैश प्लस अल्फा डैश गामा डैश प्लस अल्फा डैश बीटा डैश और अपॉन में आ जाएगा अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश। ऊपर आ जाएगा जनाब समेशन अल्फा बीटा डैश और नीचे आ जाएगा समेशन अल्फा बीटा गामा डैश। जनाब ऊपर वाला होता है C अपॉन ए, नीचे वाला होता है माइनस डी अपॉन ए, तो ये हो गया माइनस C अपॉन डी। क्या ये बात समझ आ रही? जी आगे चलते हैं जनाब। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब गिवन है। बेसिकली आपको S1 गिवन है और आपको S2 गिवन है ना। हमने क्या किया, और S3 भी गिवन है जनाब। पहले हमने क्या किया, S1 को यूज किया, S1 होता है माइनस बी अपॉन ए। S2 क्या होता है, S2 के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है S2 का, समेशन सर अल्फा का होल बस स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन अल्फा बीटा। ये भी कर सकते हैं। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज करके सी की वैल्यू निकाल ली। जब ये भी आ गया ये भी आ गया, तब क्या हुआ कि ये क्यूबिकल इक्वेशन बन चुकी है। अब एक्स क्यूब को मैं S3, एक्स स्क्वायर को मैं S2 और एक्स को मैं S1 और डी के साथ 3D लिख दूंगा डायरेक्ट, क्योंकि 3 है, क्यूब की इक्वेशन है ना। अब जो जो वैल्यूज यहाँ पर पता है वो सारी पुट कर दूंगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, डी की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ आ गई? सवाल समझ आ गया? जी देखें, इसका मतलब है कि S2 मांग रहे हैं और S2 का मतलब होता है कि S1 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ समेशन अल्फा बीटा। तो S1 होता है माइनस बी अपॉन ए और ये होता है जनाब C अपॉन ए। सो ये हो जाएगा बी की वैल्यू है -2/1 हो जाएगा और ये हो जाएगा जनाब 3/1। सो 4 माइनस 6 करेंगे दैट इज -2। अब क्यूब के लिए क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे S3 प्लस 2 S2 प्लस 3 S1 प्लस 3 3 9 हो जाएगा। हो जाएगा यहाँ से। अगले में क्या कह रहे हैं, यूज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फॉर्मूला टू शो दैट
आर इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। कहना क्या चाहते हो भाई? बेसिकली यहाँ पर पहले हम अल्फा प्लस आर का होल क्यूब बोलते हैं, तो हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस 3r अल्फा, 3r अल्फा स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा क्यूब। अच्छा जी, उसके बाद तैयारी करवाता हूँ मैं तुम्हारा बाद में। सबसे पहले क्या होगा? एलसीएम, क्या गामा, अल्फा गामा अल्फा बीटा अपॉन बीटा गामा, ये होता है जनाब सी अपॉन ए और अल्फा बीटा गामा। बीटा गामा क्या होता है? माइनस डी अपॉन ए, डी आ गया 12, 12 डालो तो सी की वैल्यू आ गई -5। समझ आ गया? जी। ये कैसे आएगा? S2 से S1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस समेशन अल्फा बीटा हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है? इसको यूज करना है अगले वाले में, हो जाएगा। और दूसरा वाला तीसरा पार्ट का पूछें दूसरे का? दूसरा तो हो गया ना, दूसरा तो हो गया, जी तीसरे में इसको यूज करोगे। ठीक है, वो ठीक है, S3 कर लेंगे सही। हाँ S3 सही है बेटा। वो कह रहा है ये इसका रूट है, तो इस रूट को हम इसके अंदर पुट करेंगे, और जब पुट करेंगे तो हमारे पास सर ये I का क्या मतलब है? P3 के अंदर पढ़ोगे, फिलहाल तुमने नहीं पढ़ा। ठीक है।